हिंदू धर्म में हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि विष्णु जी की पूजा और उपासना का विधान है। इस प्रकार से प्रत्येक चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत के दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करना सुनना बेहद ही शुभ माना गया है। तो चलिए सुनते हैं इसकी कथा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडु पुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। मान्यता है कि राजा मधांता ने लोमेश ऋषि से जब प्रश्न पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमेश ऋषि ने राजा को पाप मोचनी एकादशी व्रत से जुड़ी एक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। कामदेव भी मंजू घोषा की मदद करने के लिए आ गई। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित भी हो गई और भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गई। कुछ समय बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हो गई। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर खोया हुआ तेज वापस पा लिया। धन्यवाद दोस्तों।